हे व्हाट्सअप गाइस, आज की हमारी यह वीडियो इंडिया की सबसे बड़ी चोरियों में से एक है। तो आइए शुरू करते हैं। इस रॉबरी का नाम है चेलिम्ब्रा बैंक रॉबरी। भारत के केरल के मलप्पुरम जिले में चेलिम्ब्रा बैंक डकैती को केरल के अपराध इतिहास में सबसे बड़ी और सबसे सनसनीखेज बैंक डकैतियों में से एक माना जाता है। 30 दिसंबर 2007 के शुरुआती घंटों में लुटेरों ने केरल ग्रामीण बैंक के फर्श में एक छेद किया और 80 किलोग्राम सोना और 5,000 रुपये, कुल 80 मिलियन भारतीय रुपये के साथ भाग गए। रॉबरी बैंक एक इमारत की पहली मंजिल पर था। ग्राउंड फ्लोर पर एक रेस्टोरेंट था जो किराए पर था। 4 सदस्यीय गिरोह ने करीब 1 लाख रुपये एडवांस देकर रेस्टोरेंट किराए पर ले लिया। 50,000 उन्होंने सामने के दरवाजे को बंद कर दिया और यह कहते हुए एक बोर्ड लगा दिया कि यह नवीकरण के अधीन है और 8 जनवरी 2008 को फिर से खुल जाएगा। चीजों को और अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए उन्होंने रेस्तरां के लिए नया फर्नीचर और साइट के लिए बहुत सारी निर्माण सामग्री भी खरीदी। संदिग्ध होने से बचने के लिए उन्होंने खिड़कियों को अखबारों से ढक दिया। जो लोग दृश्य देख रहे थे उन्होंने सोचा होगा कि मरम्मत चल रही थी, लेकिन वे पहली मंजिल को तोड़ रहे थे जहां स्ट्रांग रूम रखा हुआ था। उन्होंने स्ट्रांग रूम की छत में एक छेद किया जहां उन्होंने लोहे की तिजोरियों से पैसा निकाला, जिसे उन्होंने गैस काटने वाली मशीन का उपयोग करके खोला। तिजोरी में रखा सोना व नकदी ले गए। इन्वेस्टिगेशन बाय केरला पुलिस। केरल पुलिस ने तुरंत कई विशेष टीमों का गठन किया। मलप्पुरम के पुलिस अधीक्षक पी विजयन और उप अधीक्षक के इब्राहिम के नेतृत्व में एक विशेष टीम ने केरल पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक के एस जंगपांगी की देखरेख में जांच की। टीम में पुलिस के सर्किल इंस्पेक्टर विक्रमन और एमपी मोहन चंद्रन, एसआई अनवर हुसैन और अधीनस्थ रैंक के अन्य अधिकारी शामिल थे। केरल पुलिस के लिए जांच शुरू करना एक चुनौतीपूर्ण काम था क्योंकि उनके पास आगे बढ़ने के लिए कोई सबूत नहीं था और न ही कोई सुराग उपलब्ध था। कई अन्य बैंक डकैतियों की तरह ये रविवार को तड़के किया गया था क्योंकि इस दिन छुट्टी का दिन था और यह अगले दिन ही प्रकाश में आया था। हालांकि पुलिस ने चश्मदीदों और पड़ोसियों द्वारा सचित्र मुख्य अपराधी की एक कंप्यूटर ग्राफिक्स कैच छवि बनाई। अपराधियों ने जांच को विचलित करने के लिए अपराध स्थल पर जयमाओ नक्सलवाद की प्रशंसा करते हुए एक वाक्य का हवाला देकर डकैती में नक्सलियों की संलिप्तता का आभास कराने की कोशिश की। दोषियों द्वारा जांच टीम का पूरा ध्यान हैदराबाद की ओर मोड़ने के कई प्रयास किए गए। पुलिस अधिकारियों के अनुसार अपराधियों ने हैदराबाद के एक होटल के कमरे में जानबूझकर 1 किलोग्राम लूटा हुआ सोना छोड़ दिया था और जांच को गुमराह करने के लिए भारत के कई अलग अलग शहरों से टेलीफोन कॉल किए थे। पुलिस टीम ने घटना के आधी रात के दौरान अपराध के स्थान पर निकटतम मोबाइल सिग्नल टावरों में सभी टेलीफोन कॉलों की निगरानी की। 2 मिलियन से अधिक कॉलों की निगरानी करना एक बड़ा कार्य था। जांच के लिए विभिन्न मोबाइल सेवा प्रदाताओं और आईटी पेशेवरों की मदद भी ली गई थी और अंत में यह एक गुप्त फोन नंबर की पहचान थी जिसका उपयोग मुख्य संदिग्धों द्वारा आपस में संवाद करने के लिए किया जाता था, जो जांच में महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। अरेस्ट्स। पुलिस टीम ने आखिरकार कोझिकोड के एक घर पर निशाना साधा जहां आरोपी छिपे हुए थे और ऑपरेशन के सरगना जोसेफ उर्फ जैसन उर्फ बाबू सहित 4 लोगों को एक महिला सहित 3 अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया और चोरी किए गए सोने और पैसे का 80% बरामद किया। केरल के अपराध इतिहास में चोरी की इतनी संपत्ति की यह पहली बरामदगी है। पुलिस ने आगे कहा कि शेष वस्तुओं का पता दिनों के भीतर लगाया जाएगा क्योंकि आरोपी पहले ही अपना ठिकाना कबूल कर चुके हैं। आधिकारिक गिरफ्तारी की औपचारिक घोषणा 28 फरवरी 2008 को केरल पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक के एस जंगपांगी ने की थी। ये व्यापक रूप से केरल पुलिस के लिए श्रेय माना जाता है कि उन्होंने राज्य में सबसे बड़ी डकैती को एक छोटी अवधि के भीतर सुलझाया और इतनी चोरी की संपत्ति की पहली बरामदगी की। क्राइम इंस्पायर्ड बाय धूम। अपराध नेता ने कबूल किया कि अपराध बॉलीवुड फिल्म धूम से प्रेरित था। फिल्म में भी लुटेरों ने बैंक के भूतल में एक छेद किया और नए साल के कार्यक्रम के दौरान कीमती सामान लेकर फरार हो गए, लेकिन योजना के अनुसार नहीं चली क्योंकि डायनामाइट छत को उड़ा देते थे जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ। तो यहाँ पर यह वीडियो में बताई गई चोरी की कहानी खत्म होती है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल द 9 1 फैक्ट्स को।